स्कैनिंग डिपार्टमेंट में आपका फिर ये रजिस्ट्रेशन हो गया, इस वजह से यहाँ काम जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाए। अदरवाइज तो वहीं के वहीं सब विशाल ऑफिस में होते हैं डॉक्यूमेंट, और वहीं से जो है ना हो जाते हैं। अभी स्कैनिंग करके आपको दिखाते हैं। देखिए होता ये है कि हमारे पास जो है सब विशाल ऑफिस से इस तरह जो है डॉक्यूमेंट पहले वो होते थे रजिस्ट्री, अब तो ई रजिस्ट्रेशन में तो आपको अपलोड करके सब कुछ डॉक्यूमेंट जो है दे के आने होते हैं। ये वहाँ पीछे जो है ना टैक्सेस वगैरह लगे होते हैं और इनेक्चर लगे होते हैं। करंट डॉक्यूमेंट जो है ना आपका ये होता है, इसको सबके एक फेसशीट बनी होती है, इस सबको जो है ना स्कैन करके रिकॉर्ड जो है ना प्रिजर्व करना होता है, और रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिजर्व होता था। सर इसका फायदा क्या होता है, ये क्यों होता है यहाँ पर? देखिए हर गवर्नमेंट जो है ना हर दौर में जो है ना रिकॉर्ड को जो है ना अपने पास जो है ना जिस पब्लिक का रिकॉर्ड जो भी है अपने पास प्रिजर्व रखती है। और पहले ये होता था बड़े बड़े वॉल्यूम होते थे, रजिस्टर होते थे, उसमें पेस्ट होके जो है ना डॉक्यूमेंट जो है ना लग जाते थे। उसमें ये होता था रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास जो है ना सेव रहता था। अभी भी वो KDA में KMC में सब जगह जो है ना यही प्रोसीजर है, वो पेस्टिंग रिकॉर्ड रहता है। हमारे पास जो है फिर माइक्रोफिल्म आ गया, रोल की सूरत में आ गया। अभी आपको दिखाऊंगा वो रोल होते थे, उसमें डॉक्यूमेंट जो है ना प्रिजर्व हो जाते थे। उसके बाद स्कैनिंग आ गया, स्कैनिंग में जो है ना स्कैन करके यहाँ एक सर्वर लगा हुआ है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ बराबर बीच में, तो उस सर्वर में सेव होते थे। और सेम टाइम जो है ना हमारा हेड ऑफिस है ज़ियाउद्दीन, ये रेवेन्यू हाउस, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है, इसके बिल्कुल बराबर में रेवेन्यू हाउस है, वहाँ पे भी हमारा हैदराबाद में एक के बाद बिल्डिंग है, तो वहाँ पे सेम टाइम पे जो है प्रिजर्व सेव हो जाते थे रिकॉर्ड जो है, जैसे यहाँ से हम कलेक्ट करते थे। पहले तो यहाँ पे हर उस पर जो था 2-2, 3-3 लोग थे। एक ज़माना ऐसा था यहाँ पे जो है 16 जो है ना लोग एक देर वक्त काम करते थे, 14-15 लोग जो थे ना हर टेबल पे 2-2, 3-3 लोग होते थे। तो ये 6 स्टेशन थे, स्टेशन कहते थे हम इनको, इनको हमने डिवाइड किया हुआ था। पूरी कराची से जो है 25 सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज हैं जो हमारे पास डॉक्यूमेंट भेजते हैं, वो सब के सब जो है हमारे पास आते थे डॉक्यूमेंट पूरे कराची से। जैसे गुलशन 1, गुलशन 2, गुलशन 3, गडाव 1, गडाव 2, ये सदर का, लियारी, क्लिफ्टन, तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो सब हमारे पास आते थे। तो उनको जो हम डॉक्यूमेंट रिमूव करके और फिर वापस जो है सब रजिस्ट्रार ऑफिस भेज दिया करते थे, वहाँ से जो है ना वो कर देते थे। कई महीने लग जाते थे डॉक्यूमेंट्स की। हाँ, अब जो है ना सेम डे आपको जो है ना ये रजिस्ट्रेशन में ये फायदा हुआ है। असल में पहले एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जाते थे, वहाँ डॉक्यूमेंट वो करते थे, फिर यहाँ आते तो यहाँ सब रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलने में कभी सब रजिस्ट्रार चेंज हो गए, कभी किसी ने कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं दिए। अब जो है ना गवर्नमेंट ने कहा है कि सारी जिम्मेदारी पब्लिक की है, जब तक डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होगा, पहले आपके अगर पिक्चर नहीं है, NIC नहीं है, NIC एक्सपायर है, वो एक्सेप्ट कर लिया करते थे सब रजिस्ट्रार ना, कोई टैक्स नहीं लगे हुए वो भी एक्सेप्ट कर लिया करते थे कि ये जो है ना आप कल दे दीजिएगा, बाद में दे दीजिएगा। तो वो फिर वो बाद वाला काम जो है ना होता नहीं था, इस वजह से डिले होता था। टैक्स शार्ट हो जाते थे, टैक्स का मसला होता था, वो यहाँ पे इंस्पेक्टर बैठे हुए थे, वो यहाँ आके चेक करते थे। स्टैम्प ड्यूटी शार्ट होती थी, वो स्टैम्प ऑफिस यहाँ पे स्टैम्प ऑफिस वाले जो है ना वो चेक किया करते थे, तो वो स्टैम्प ड्यूटी जो है ना उसकी वजह से भी डिले होता था। यहाँ आने के बाद भी बहुत डिले हो जाता था, 2-2, 3-3 महीने जो है ना डॉक्यूमेंट। और फिर वर्क इतना था, अच्छा ये सारा थ्रू नेटवर्किंग के होता था। कभी कभी यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में लाइट का इशू है, कभी नेटवर्किंग का इशू है, अभी आजकल भी जो है ना नेट का बड़ा इशू चल रहा है, तो उसमें जो है ना डॉक्यूमेंट बहुत स्लो होते हैं। सर मेरा एक सवाल है कि यहाँ पर सिर्फ मतलब जो हमारी कराची डिवीजन के रिकॉर्ड होता है या इंटीरियर सिंध से भी? नहीं, इंटीरियर सिंध का यहाँ पे नहीं आता। इंटीरियर सिंध मुख्तलिफ हर डिवीजन में, पूरे सिंध का होता है रिकॉर्ड प्रिजर्व होता है, लेकिन हर डिवीजन में जो है ना डिवीजन वाइज है। हैदराबाद डिवीजन का हैदराबाद में स्कैनिंग यूनिट लगा हुआ है, मीरपुर खास का मीरपुर खास में लगा हुआ है, सक्कर का सक्कर में लगा हुआ है, लाड़काना डिवीजन वाइज। और यहाँ पर सिर्फ कराची मतलब पूरा कराची इधर ही है, पूरा कराची यहाँ पे ना। अब जो है क्या कहते हैं, जैसे हैदराबाद तो हैदराबाद डिवीजन के जितने भी आसपास जो भी हैदराबाद डिवीजन के अंदर आते, तो हैदराबाद में था लाड़काना डिवीजन में लाड़काना के आते थे, सक्कर डिवीजन में सक्कर के, नवाबशाह डिवीजन में नवाबशाह। पुराना रिकॉर्ड था वो भी स्कैनिंग में आ गया है, जो इससे पहले का जो आपने बताया जो फिल्में वगैरह, नहीं वो नहीं, उसको भी कर रहे हैं कन्वर्ट? हाँ उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, माइक्रो फिल्म के रिकॉर्ड को कर रहे हैं, उससे पहले का पेस्टिंग जो रिकॉर्ड है उसको नहीं कर रहे। अच्छा सर, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उनका जो सब रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होगा हाँ वो आता था हमारे पास। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो और रेलवे सोसाइटी हो, बहुत सारी सोसाइटी है। अब तो मेरे ख्याल से पहले 99 थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई।
बहुत हो गई। सर ये इसमें अब जैसे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो हो रही है वो उसी वक्त उनको मतलब सैलरी वापसी दे देते हैं या वो तकरीबन उसका यहाँ आना कोई सिलसिला बनता है? नहीं, यहाँ नहीं आता, अब वो वहीं से डायरेक्ट जो है हाथों हाथ सेम डे आपको मिल जाता है। और उसका रिकॉर्ड जो है वो तकरीबन अगर एक दो दिन रखते हैं तो वो किस तरह उसको प्रिजर्व करते हैं? वो ऑनलाइन सेम टाइम वो आपका जिस वक्त आप डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आप वो करते हैं, भेजते हैं सभी को, उसी वक्त वो रिकॉर्ड जो है ना सेव हो रहा होता है। अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन है वो आपको रिटर्न करता है, ब्रेक करता है, तो वो फिर वो ऑब्जेक्शन भी रिकॉर्ड होता है कि ये आपने जो है ना इसमें जो है ये रिकॉर्ड जो है आपने डॉक्यूमेंट भेजा था, इसमें ये ऑब्जेक्शन करके हमने वापस किए। वो भी जो है ना उनके पास से वो चीज़ भी पता चल जाती है कि ये डॉक्यूमेंट कितनी दफ़ा रिटर्न हुआ है, वो भी पता चल जाता है कि ये अगर आपने एक दफ़ा वो कंप्लीट करके अपलोड करके भेज दिया उनको, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं इसमें ये शीट शार्ट है, कोई पुराना एक्शन नहीं लगा, टैक्स कम है, वो रिटर्न कर देंगे आपको ना। फिर आपको ऑनलाइन जो है ना दोबारा उसको वो फिल करके भेजना है, फिर सब्मिशनर देखेगा उसको, अगर फिर उसमें कोई मसला है फिर उसको रिटर्न करेगा, तो फिर वो जितनी दफ़ा करेगा वो होगा। और सेम डे का मकसद यही है कि जब तक आप बिल्कुल कंप्लीट नहीं करेंगे वो करते नहीं, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा फिर वो आपको जो है ना। अच्छा सर, ये सर्च सर्टिफिकेट और सीटीसी निकालने के लिए ऑनर का आना जरूरी है या? सर्टिफाइड कॉपी में जो है सिर्फ पावर ट्रस्ट इन 55 टाइप का डॉक्यूमेंट है, इसमें सिर्फ हम जो है जनरल पावर अटॉर्नी, सब पावर अटॉर्नी और ट्रस्ट डीड में जो है पार्टी का आना जरूरी है। उसके अलावा रिलिंक्विशमेंट डीड, गिफ्ट डीड, मॉर्गेज, कन्वेंस, सेल डीड, उसमें किसी का जो है लीज डीड, रिडम्पशन, उसमें किसी का भी पार्टी का आना जरूरी है। कौन से डॉक्यूमेंट्स बोले जिसमें आना जरूरी है? जनरल पावर अटॉर्नी, ट्रस्ट डीड। हाँ फिर देखिए ये सिंपल हमारे पास फाइल क्रिएट हो जाएगी, इसमें कोई फिर नहीं है।